नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन मिस्ट। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अर्जुन सिटी ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज है संडे का दिन। कल 31 अगस्त शनिवार को स्कूल में स्पीच कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया गया था दोस्तों। आजकल के दो ज्वलंत मुद्दों पर स्पीच डिलीवर की गई स्टूडेंट्स के द्वारा। पहला था विमेन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट, दूसरा था मोबाइल यूजेस एंड मिसयूजेस। जूनियर सेक्शन में मोबाइल के लाभ हानि बताए बच्चों ने, और सीनियर सेक्शन में महिला समस्याएँ, यौन उत्पीड़न वगैरह और उसके साथ साथ जो रेप की घटनाएँ घट रही हैं, इन पर अपने अपने विचार सीनियर स्टूडेंट्स ने डाले और काफ़ी इम्प्रेसिव विचार थे दोस्तों। बहुत अच्छा लगा देखकर, और आप तक पहुंचा रहा हूं स्कूल एक्टिविटीज़। तो ब्लॉग देखिए, लाइक शेयर और कमेंट कर देना, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर देना, चैनल को एंजॉय कीजिए दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन बेस्ट। तो गाइस, आज स्कूल में स्पीच कंपटीशन है और जिसका टॉपिक है सीनियर सेक्शन के लिए वीमेन सेफ्टी। तो गाइस, आजकल महिलाओं के प्रति जो दुर्भावनाएं देखने को मिल रही हैं, बहुत सारे मिसबिहेव्स गर्ल्स या वीमेंस के साथ किया जाता है। तो वीमेन सेफ्टी और वीमेन एम्पावर, इन टॉपिक्स पर स्पीच डिलीवर किया जाएगा। तो आइए मैं आपको और नज़दीक ले चलूँ। क्लास 9th to 12th के स्टूडेंट यहाँ पर स्पीच डिलीवर करेंगे और मैं आप तक प्रेजेंटेशन पहुँचाता रहूँगा दोस्तों। विमेन की सोसाइटी में जो हम लोग कैसे एम्पावरमेंट करना है और विमेन क्या चीज़ें फेस कर रही है, इसके ऊपर है। आई होप यू ऑल हैव प्रिपेयर्ड इट वेरी वेल। नाउ केयर फॉर आवर कॉम्पिटिटर्स हियर। ठीक है, सर ने आप लोगों को सारे इश्यूज बता दिए हैं, एंड आई डोंट हैव लिस्ट राइट नाउ ऑफ द मेंबर्स, बट आई होप हु इज द फर्स्ट मेंबर फ्रॉम द गर्ल साइड? इज दिस लिस्ट हैव बीन प्रिपेयर्ड? यस, सूरज सर के पास। Can you name me, sir? Yes, sir. Class wise? Okay. We will mix it. We will mix it. 3 मिनट का है शायद ये। कहने को वरदान है बेटी, अनचाही संतान है बेटी। कहने को वरदान है बेटी, अनचाही संतान है बेटी। कपड़ा पैसा दान समझकर, कपड़ा पैसा दान समझकर करती जाती दान है बेटी। खूब ठहा के लाता बेटा, खूब ठहा के लाता बेटा, बुझती सी मुस्कान है बेटी। लेना देना दो बापों का हो जाती कुर्बान है बेटी। लेना देना दो बापों का हो जाती कुर्बान है बेटी। पूछ नहीं है घर में लेकिन घर की इज्जत मान है बेटी। पूछ नहीं है घर में लेकिन घर की इज्जत मान है बेटी। सास कहे है गैर की जाई, माँ के घर मेहमान है बेटी। That woman had faced. So the poem is like this. क्रॉप टॉप में दिखी कमर, ब्लाउज पे आंखें बंद होती हैं। क्रॉप टॉप में दिखी कमर, ब्लाउज पे आंखें बंद होती हैं। क्या लड़कों से मिलने वाली हर लड़की बिगड़ी होती है? मुस्कुराए तो इंटरेस्टेड, इग्नोर करे तो घमंडी। मुस्कुराए तो इंटरेस्टेड, इग्नोर करे तो घमंडी। जब 60 साल के अंकल की नज़र उसके चेहरे पे जाती है, अब सांस लेना मुश्किल उसका, वो मास्क लगा कर जाती है। मंदिर जाना वर्जित उसका जब भी तारीख आ जाती है। लड़ती है समाज से जब वो सुबह जोर कहलाती है। बीता कल वो नहीं बांटती, खुद में घुसकर रह जाती है। आज तो उसकी पूजा होती, कल फिर उस पर गाली बन जाती है। फिर लोग उससे कहते हैं, इतना सर संवर कर क्यों रहती हो, ऐसा ही होगा। इतना सर संवर कर क्यों रहती हो, ऐसा ही होगा। अब सुंदर होना पाप है क्या? जज तो ऐसे करते हैं, मेरे इनका बाप है क्या? और बाप भी है तो सुनना पड़ेगी। वो लड़की है तो क्या हुआ, जिएगी वैसे ही जैसे उसे अच्छा लगेगा। वो लड़की है तो क्या हुआ, जिएगी वैसे ही जैसे उसे अच्छा लगेगा। At last, I would like to say 2 lines only. कि मेरे मुख पर अटल जी और हृदय में भगत सिंह वास करते हैं। कि मेरे मुख पर अटल जी और हृदय में भगत सिंह वास करते हैं। आज हम तीनों मिलकर आपसे नारी सुरक्षा की आस करते हैं। आज हम तीनों मिलकर आपसे नारी सुरक्षा की आस करते हैं। अब बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूँगा क्लास 9 से लिस्ट किसके पास है? द्रौपदी वस्त्र उठाओ, आज गोविंद आएंगे। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे विषय के बारे में बोलना चाहूँगी जो देवभूमि भारत के लिए शर्मनाक है। आज भारत को आज़ाद हुए कितने वर्ष बीत गए हैं, लेकिन अभी तक लड़कियों को आज़ादी नहीं मिली। आज भी सभी रोक टोक लड़की पर क्यों? रात को घर से निकलने पर बेटी असुरक्षित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो हम बड़े गर्व से कहते हैं, लेकिन बेटी को अपनी इच्छा से कोई भी कार्य करने
पर रोक देते हैं। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ हम सबकी एक सी रूढ़िवादी सोच है। अगर हम बेटे की परवरिश बेटी को देंगे तो शायद यह जन्मजन्य अपराध न होते, या शायद स्त्री को एक वस्तु समझने की भूल न होती। ऐसे 90% केस तो हर घर में होते हैं, पर जब तक इसके लिए कोई कठोर कानून न बन जाए और हम छोटे छोटे बच्चों को स्त्री का सम्मान करना न सिखाएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा, यह अपराध होते रहेंगे। इससे अच्छे तो वो आतंकवादी होते हैं जो एक गोली में जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। कुछ हैवानी दरिंदों के कारण आज पूरा पुरुष जाति शक की नजर में आता है। ऐसे मानसिक रोगियों को इस समाज Despite our freedom, we continue to hear about the crime of rape. This is not just a failure of our laws, it is a failure of our society also. How we claim to be truly independent when our women are not safe. Each year that passes with yet another victim is a stark reminder that we still have much work to do. India may be free, but until every woman is safe, can we really call ourselves a just and equal society? It's time to reflect, speak out, and take action. Silence is complicity. We cannot truly call Indian independence as long as our women are not safe. True independence will be realized only when every girl in our country can walk freely without fear. Thank you. Asked about equality every time. Can anyone tell me from childhood days you have studied about equality? So it's audience round. Equality is mentioned in which article of the Indian Constitution? Please raise your hand or stand up. Anyone? Raise your hand. Article 14. It just Article 14 said about equality. 14 to 18. Can you elaborate them? If you can possible, if it is possible. This is fantastic answer. 14 to 18. Can you set that? Very good. Come here, come fast. Very good. Come. Okay. Do you know two? What are they? Right to equality, Article 14. Abolition of untouchability, Article 17. And 18. Good. Two more. Very good. Very good. Under which article? And last one. Huge round of applause for your senior. But 16th article is equality of opportunity in employment. हमें हर चीज में महिला को बराबर का सम्मान देना है, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो लाइफ पे कोई भी कड़ी हो। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और मैं यहाँ बुलाना चाहूँगा क्लास 11th से प्रियंका को। From class 11 for delivering a speech on sensitive issue of women's safety. First of all, I would like to start my speech by asking you to remember the most important 6 women in your life. This could be your sister, your mother, your friend, a role model. With this in mind, with the fact, I will tell you that 1 in 6 women in this will be a victim of sexual abuse in their lifetime, because the case of rape is the rape case was the 4th most biggest crime in India for women. And perhaps you won't believe in your hair after hearing this report. According to the 2021 annual report of National Crime Report Bureau, that states that 31,677 cases of rape were registered across the country, and the average 86 is of daily. India world power when the country's women power is not safe. कैसे बनाओगे भारत को विश्व शक्ति जब सुरक्षित ही नहीं होगी देश की नारी शक्ति? With this thought, good afternoon everyone. My name is Devendra from class 10. Thank you for gathering here. Today I want to talk about a very important issue for us, especially our mothers, sisters and our female friends, women safety. Women safety is not just a women issue, it is a human right issue. It's about creating a world where women can live without fear, with harassment, violence or discrimination. Every day women face countless challenges for their safety. शक्तिशाली नारी एक शक्तिशाली समाज का निर्माण करती है. A glorious and heartful morning to one and all present over here. Our principal, Reverend Bhaskar sir, director of the school, respected Rajesh sir, admirable teachers, and all my enthusiastic friends. I am Prati Joshi from class 11 humanities stream, going to take the floor on the topic women's safety in India.
women have been accorded an honorable status in the society. Many of the female characters of Ramayana and Mahabharata were well educated. The Ramayana illustrates Hindu women ideal of India. In Mahabharata, we find few instances when women give counsel and advice to man on social and religious matters. We, the women of India, but this is not true. Rapes are happening every day, but are not reported every day. Outrages and protests are not happening every day. Over the last 12 decades, there were 4 large-scale protests. Broadly speaking, there have not been more than 7 to 8 protests in our country. According to the NCRB report, in 2012, 25,000 such cases, and in 2022, 31,000 such cases were reported in a year. That is 85 cases per day. Year after year, NCRB reports show that in more than 90% cases, the accused were the acquaintance of the victim. So why do people say that उसी लड़की ने छोटे कपड़े पहने होंगे, वो ही रात को बाहर घूम रही होगी? In spite of this fact, we all know what to do. We all know what needs to change. It's not a rocket science. So why are we still facing the same fears, the same battles? In 2013, Sushma Swaraj, who served as the Minister of External Affairs, said that ये स्थिति बदल सकती है तो केवल 2 चीजों से, समाज की सोच से तथा व्यवस्था की खौफ से. The Ministry of Child and Women Development have been administering special laws related to women, such as the Sexual Harassment Act of Women at Workplace 2019, 2013, Protection of Children from Sexual Offences Act 2012, the Criminal Law Act 2012, etc. नारी का करो सम्मान तभी बनेगा देश महान. So with this, I end my speech. Thank you all. Have a delightful day. At night, that day we can say that the India God has achieved is real independence. Good morning to all. I am Abhijit of class 9, standing here to deliver a speech. Women's safety is in this country is a major concern, and therefore should be taught as much as possible. She is strong. She is worthy, worshipped in this country. She is a मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों पे गंगा, हाथों में तिरंगा है. मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा और कभी तमिल उत्कल बंगा है. मैं उस देश की निवासी हूँ जो ठुकराए हुए की सरल स्थली बन जाता है. मैं उस देश की निवासी हूँ जो अपने पार दूर समुद्र रहने वाले परदेशियों को भी अपना ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है. यही प्रेम पूज्य भूमि भारत देश कहलाता है, भारत देश कहलाता है. नमस्कार, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, प्रणाम. संजना गहरा है मेरा नाम. आज मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही भावुक शीर्षक के साथ, जो है महिला संरक्षण. किसी भी देश को सशक्त बनने के लिए वहाँ की महिलाओं को सशक्त बनना बहुत आवश्यक और जरूरी होता है. महिला एक माँ, एक बहन. मैं वही निर्भया, हाँ मैं ही वो छोटी सी बच्ची हूँ जो चीख चीख कर कहती है छोड़ दो मुझको, मैं अभी उम्र से कच्ची हूँ. हाँ मेरा भी शोषण हुआ, मगर मैं अपने आप को मौत के घाट नहीं सुलाऊंगी. मैं कलयुग की द्रौपदी हूँ, लाज बचाने श्री कृष्ण नहीं बुलाऊंगी. धारण कर मैं अस्त्र शस्त्र खुद ब्रह्मास्त्र चलाऊंगी. हनुमान जी की भक्त हूँ ये कहने से कतई नहीं घबराऊंगी. छूकर देखो पूछ मेरी एक बार फिर से तुम, छूकर देखो मेरी पूछ एक बार फिर से तुम, मैं खड़े खड़े तुम्हारी लंका फूंक जाऊंगी. कि मैं कलयुग की द्रौपदी हूँ, लाज बचाने श्री कृष्ण नहीं बुलाऊंगी. अजी कुछ 1.25 लाख नाती होने के बाद भी रावण के कुल का सर्वनाश हो गया, क्योंकि रावण ने जगत माता सीता का हरण करने का बुद्धिहीन कार्य करा. ऐसे कई उदाहरण हमारा इतिहास हमें बताता है. फिर क्यों एक स्त्री का सम्मान करने से ये दुष्ट समाज कतराता है. भगवान का नाम लेने पर भी स्त्री का नाम आगे लिया जाता है, जैसे कि सिया राम, राधा कृष्ण, गौरी शंकर. फिर भी क्यों कोई रावण बन जाता है. वो गुजरती रही है इम्तिहानों से, गंदी नजर वाले हैवानों से. वो जलती आई है जमानों से, वो डरती आई है समाजों से. कोई कहता है लक्ष्मी है, कोई कहता है बरकत हुई है, कोई कहता है बोझ उसको, कोई कहता है मुबारक हो आपके घर लड़की हुई है. रात बहुत थी, कपड़े ऐसे पहने थे, अकेले निकली थी. ये कैसा तर्क है. वो जानवर है, उम्र, वक्त, कपड़े, उसके लिए क्या फर्क है.
जो बैठी थी माँ बाप तो गाइस ये हैं आज के आज जजेस, वो खून में लिखती हुई सीनियर है, टीचर ऑफ लेकिन दिस मुबारक हो आपके घर बेटी हुई है। ये जो मुझे लगता है एक आम जनमानस को छूती है। आपने कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करी हैं, आपने वो बातें करी हैं जो वास्तव में करने लायक थी, जो कि आपके हमारे बीच से होती है। एकता के इस सुंदर प्रस्तुतिकरण के बाद मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगी एकता की ही बेस्ट फ्रेंड क्लास 12 से पायल। आइए पायल, कम फास्ट क्लैपिंग कर दीजिए बेटा। आप लोग भी, बच्चे भी तो मोटिवेट होते हैं, क्लैपिंग करिए। शायद उस दिन ताला टूटेगा संविधान की बेटी का, शायद उस दिन ताला टूटेगा संविधान की बेटी का, जिस दिन जिस्म निचोड़ा जाएगा किसी मंत्री की बेटी का, जिस दिन जिस्म निचोड़ा जाएगा किसी मंत्री की बेटी का। Good afternoon to one and all present here. I, Payal from class 12 Commerce. I want to share views on astrology committed on girls and women, which now became a daily news in our country, and recently we celebrate our 70th Independence Day. Now my question is that we girls are independent to do whatever we want to do? No, we can't. Why? Because of our mentally and the condition of our country. I feel really bad while talking about that topic. But we have to hard it about the Arjigal Medical College, the hospital rape and murder case. Miss Momita Devna, she is a well-educated and well-behaved doctor who was just doing her work, is a not here flirt. That she became the victim before we show Nirbhaya case. Well, all knew about that rights were never this. कॉमर्स तो सर साइंस और ये हमारे सर हैं। तो दोस्तों इन्होंने तैयार किया है इन सारे स्टूडेंट्स को, बहुत मेहनत की है इन्होंने सबके पीछे। सर आपको बहुत बहुत बधाई। और गाइस आप तालियों से स्वागत कीजिए इनका। ये बोलेंगे ये बोलेंगे अभी। आपको नहीं लगता 1 महीने से लगभग बहुत रेप हो रहे हैं, पर ये बात नहीं है। रेप हर रोज हो रहे हैं पर रिपोर्टिंग हर रोज नहीं हो रही है। 2012 कर जाएगा। Everyone says rape is wrong, but everyone applies their own condition to it. पॉलिटिकल सपोर्ट की बात आती है, गुलकिन राव, गुरमीत राम रही, वेशभूषण सिंह, कुलदीप सिंह ने कई रेप के पर इन्हें मिठाइयों के साथ जेल के आने के बाद कवर किया जाता है। बात हरियाणा के सीएम मनमोहन। What do you think why people are getting so aggressive today? What do you think why women are unsafe in their own homes, even in their own working place? Is this what we call independence? Or what's the matter? Is this the new story? Good morning, good afternoon to one and all present here, Principal Sir, respected teachers and my all dear friends. I am Misty from class 11th Humanities. Firstly, I am thankful to those who gave me this wonderful opportunity to speak over here few words about the women's safety and women insecurity. Before introducing myself, I asked you some questions like why the people are getting so aggressive, why the women are unsafe in their own homes. As we all are aware about the women insecurities and all the heinous and illegal crimes against them. In our society where the women are treated as a goddess, in our society where the women are the symbols of the spirituality, in our scriptures where the women are treated in the form of the goddess like Lakshmi, Durga, Saraswati, etc. Very next to this, all the illicit offences are being committed against them. But why? Why only women have to suffer all this kind of problems? Nari asya samajasya kusal vastu dhara asti. Woman is the perfect architect of the society. In ancient, the Indus Valley civilizations, evidence shows the worship of the mother goddess. And even the Aryans regarded women as a useful and a very productive member of the society. In our Vedic period, the women are considered as Ardhanginis. Even in our Rig Vedas, there is no mention of the Sati Pratha. So if in our history, if in our epics like the Mahabharata and the Ramayanas, the women are treated like a diamond, so why in today's era the women are treated so harshly? Do you know what are the reasons, what are the causes behind it? Is wearing a short cloth is a method, short cloth is a reason? No, this is not a reason, I think. If it is a reason, so why the 80-year-old lady get raped? Why the 4-year-old girl get raped? Wearing a short cloth is not a matter at all. Or even active on social media is not a matter.
The main reason behind is the mentality of the person, even the mentality of the society. I want to say something that change your mentality. If you change your mentality, then society will definitely change. The thinking of the boys, like controlling yourself, controlling your thoughts. If you change these things now, then the society will absolutely change. The cases of the rapists, the cases of the rape. As per the data, every day the 80 rape cases were registered. According to the census of 2021, approx 32,000 rape cases were registered. Did you know what are the reasons behind this? The main reason is the mobile phone addiction. As we all know, since a childhood, the women are the. At the end, I just want to say that I just want to ask you people that do you think this is a political issue? Any one of you? Yes, it's a social issue. It's not a political issue. Definitely, there should be some strict law and some strict punishment regarding rape, but this is not a political issue. This is a social issue. People should know about the social development. They should know the basic education. They should know everything about people. They should know how to respect each and every girl present in front of them. At the end, I just want to request each and every person out there to respect women because they deserve to be respected. And I just want to give a very strong message to the girls to be strong because this world is full of those people who always objectify you. Thank you. Very good. Awareness and faith that started from our families only by teaching boys how to respect and equally treat the girls and women in our family. We must respect and treat women equally well at home. The children will grow with an ideal mindset. Only in the future our society even regain the same procedure which is written in Vedas. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो सबने लगाया, अब हमें बेटी बचाओ बेटे पढ़ाओ का नारा लगाना पड़ेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस मान है, नारी ने ही रचा ये विधान है, मेरा नतमस्तक इसको प्रणाम है। गुड आफ्टरनून ऑनरेबल जजेस, प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड। टुडे आई अपर्णा गेतोड़ी of class 11 science stand in front of you all to deliver a speech on a very sensitive topic, that is women's safety. The issue of women's safety is a very sensitive issue This issue is not only in India but in different countries of the world also. 1 in every 3 girls face molestation at some point time. The person who molests is not always a stranger, but it is your responsibility to respect dignity, integrity, and rights of a woman. It is not only the responsibility of man, but also of women to have knowledge about their own safety and security. Women should not always depend on men for their own safety and security. They can take their own steps for their safety. आपके बच्चे को काफ़ी अच्छे से आपको चेयर अप करता है। नेक्स्ट टाइम पर आप लोग आएंगे, मैंने आप लोग को फोकस किया है। आदित्य रावत आप बोलेंगे, नमन बोलेंगे, प्रियांशु 10th क्लास से। अगली जो एक्टिविटी रहेगी उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है? Good afternoon everyone, myself Anish Patri from class 11 Commerce. Today I stand before you to discuss a deeply troubling and urgent issue that affects the very fabric of our society, sexual violence, particularly rape in India. The figure I am about to share are not just numbers, they represent real people live disputed and can't the action for each one of our sisters from being raped. All we celebrate and enjoying independence day, but the question is that are we really independent? Because I don't think that we are. Good afternoon to all. I am Rashi Rawat of class 12 Humanities, going to deliver a speech on the sensitive issue of atrocities happening to the women in India. I am not here to sake of this competition. I just want to share my feelings on this matter. तो गाइज़ यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया था स्पीच कंपटीशन और लगभग कंप्लीट हो गया दोस्तों। बहुत अच्छा सेशन रहा। स्टूडेंट ने स्पीच डिलीवर की, अपने अपने विचार रखे और काफ़ी इम्प्रेसिव विचार रखे ये दोस्तों। कंपटीशन में बैठे और अब देखते हैं रिज़ल्ट, कुछ देर बाद रिज़ल्ट अनाउंस होगा तो उसका व्यू मैं आप दिखाऊंगा। आज स्कूल में ऑर्गेनाइज़ किया गया था स्पीच कंपटीशन और अब आप देखेंगे यहाँ पर को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन। तो गाइस फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर को देखेंगे आप, तो आइए देखें।
तो दोस्तों आइए देखते हैं रिजल्ट हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन में कौन रहे। मनमोहन गहतोड़ी सर और साकेत पुनेठा सर के द्वारा तैयार किया गया है। तो गाइस जूनियर सेक्शन में क्लास 5 की सात्विका पाटिल ने थर्ड पोजीशन पर रहे हैं क्लास 7 के हिमांशु के बाद रेडी रहिएगा आरुष खरकवाल क्लास 7 आरुष खरकवाल। तो गाइस जूनियर सेक्शन में सेकंड पोजीशन पर रहे हैं और उसका थैंक यू मनमोहन सर, थैंक यू आरुष। मैं बुलाना चाहूँगी मंच पर हमारे दूसरे जज श्री साकेत पुनेठा जी को। सर प्लीज। क्लास फर्स्ट पोजीशन पर रहे हैं क्लास 4th के वेदांत पांडे। थैंक यू वेदांत। बेटा सीनियर सेक्शंस के रिजल्ट मैं आप लोग को यहाँ पर बताना चाहूँगी। सीनियर सेक्शंस में हर किसी ने बहुत बढ़िया बोला, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। पर हुआ क्या कि कुछ बच्चों ने देख करके बोला, जबकि सर ने साकेत सर ने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आप लोग किस तरीके से आप लोग के मार्क्स दिए जाएंगे। कुछ बच्चे पढ़ रहे थे देख करके, कुछ बच्चों की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि लग रहा था कि वो न्यूज़ पढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ, आपको ये बातें इसलिए बता रही हूँ कि अगला जब कंपटीशन हो सर के लिए रिजल्ट तैयार करने में बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि ये तय कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि फर्स्ट प्राइज किसको दें सेकंड किसको दें। लेकिन परंपरा यही है कि फर्स्ट तो एक ही होगा, सेकंड एक ही रहेगा, क्योंकि इक्वली हम सबको बराबर मार्क्स नहीं दे सकते हैं। किसी न किसी में 19, 21, 20 रहता ही रहता है। तो आप लोग बेटा रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस न करें। आप लोग ये देखिए कि अभी कहाँ पर आप लोग की कमी रही है, ताकि अगली बार जब आप किसी और कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उस समय पर आप वो कमी दूर कर सकें। यहाँ पे सीनियर सेक्शन में बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है पोजीशन का सब लोगों के लिए भी तय करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा था। थर्ड पोजीशन में यहाँ पर रही हैं क्लास 11 से संजना गैरा। इतने बच्चों में थर्ड पोजीशन लेना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप सभी बहुत ही बेहतर थे। थैंक यू साकिब सर, थैंक यू संजना। थैंक यू कशिश। बेटा सेकंड पोजीशन पर भी टाइप रहा था थोड़ा सा, बाद में बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें देखते हुए जो जजेस ने जो रिजल्ट दिया है उस बेस पर सेकंड पोजीशन पर रही है मिष्टी राय, जिनको प्राइज देने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी प्रिंसिपल सर भास्कर चौबे जी को। मिष्टी तो बहुत अच्छा लगा बेटा कि फर्स्ट टाइम पर मैंने यहाँ पर कुछ नए बच्चों को सुना, और मंच का सम्मान जो अभी मिस्टी के द्वारा किया गया बेटा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लाइफ में महत्वपूर्ण जगह रखती हैं। आप स्टार्टिंग जब करते हैं तो जो जजेस हैं, जो आपके टीचर्स हैं, जो ऑडियंस बैठी हुई है, उनको रिगार्ड करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब भी आपको स्पीच वगैरह दे रहे होते हैं। कि सर लोग को मुझे लगता है जो आप लोग को अंदर भेजा गया वो इसीलिए क्योंकि ये तय करने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा था कि फर्स्ट पोजीशन पर किस गए, क्योंकि बहुत से बच्चे इस रेस पर थे। लेकिन मनमोहन सर और साकिब सर, इन दोनों की जब टोटल मार्किंग कही गई तो उसमें से जो नाम निकल करके आया फर्स्ट पोजीशन के लिए, वो नाम है प्राची, क्लास 11 आर्ट। यहाँ पर मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगी हमारे जजेस साकेत पुनेठा सर और मनमोहन गहतोड़ी सर को। थैंक यू सो मच सर। आप लोग ने जिस निष्पक्ष रिजल्ट को यहाँ पे बनाया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। थैंक यू सो मच। कॉन्सोलेशन प्राइज, आइए कल्पना। कल्पना कम फास्ट बेटा। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं यहाँ पर आप लोग को बताना चाहूँगी जो ये आज का कंपटीशन हुआ, इसमें सारा सिटिंग अरेंजमेंट में जो हेल्प करी है वो करी है आदित्य राजपूत, क्लास 11। मैं चाहूँगी उनके लिए भी एक बार आप क्लैपिंग करें। अनुज पाटनी, क्लास 11। धूप देखते हुए तो मन हो रहा है कि ना कहूँ,
लेकिन तो जब मैंने गाइस सारे कंपटीशन बच्चों के का सुना, बाद यहाँ पर को प्राइज़ वितरण हो मुझे चुका एक है चीज़ मेरे और मन में अब आई इस कि ब्लॉग को मैं यहाँ पर समाप्त करूँगा। वगैरह क्यों होते हैं उसका लाइक शेयर और रीज़न कमेंट क्या कर देना है? दोस्तों, साथ तो ही बेटा साथ मुझे सब्सक्राइब मंदिर का कीजिए बहुत चैनल को। अच्छा लगा बोलना, स्कूल मंदिर के एक्टिविटीज़ सारे आप तक पहुँचती बच्चे रहेंगी गुरुकुलम और एकेडमी स्पेशली की। मैं तो मंदिर दोस्तों की ही बात को दोहराना चाहूँगी कि हर चीज़ की स्कूल शुरुआत अपने आप एक्टिविटीज़ से अब होती है। मेरे आप कंटेंट लोग में कलकत्ता नहीं जा शामिल हो सकते चुका हैं है बेटा, दोस्तों। बेंगलोर या इंडिया के बाहर या कहीं भी नहीं जा सकते हैं गांव घर के कुछ भी ब्लॉग्स ग्रो आप तक करने के पहुंचाता लिए। हूं और आप साथ ही लोग साथ अपने आप को अपनी स्कूल्स के सोसाइटी पे इंक्लूड ब्लॉग्स, कर सकते स्कूल हैं। की शादी के बाद एक्टिविटीज़, आप लोग करते गेम्स, हैं जिसमें किसी न किसी एक्टिविटी, की सिस्टर या मदर इंक्लूड रहती है। कल्चरल आप लोग के हंसी एक्टिविटीज़ मजाक के टॉपिक होते हैं, और उसमें कोई ना कोई गर्ल ऐसे या जो कोई ना कोई कंपटीशन लड़की रहती है। ऑर्गेनाइज किए इन जाएंगे चीज़ों की विद्यालय अपनी में आदत को थोड़ा सा बदलिए वो बेटा, आप तक मैं साथ पहुंचाता में रहूँगा। आपके स्कूल में तो ही एक बार फिर आजकल से फ्रेंड जो है आपके आज का साथ ब्लॉग में आपको कैसा जो लगा पढ़ती हैं, उनको कमेंट थोड़ा ज़रूर सा कीजिएगा। थोड़ा गुरुकुलम थोड़ा उनका एकेडमी एडवाइस के लेकर एक आइए शिक्षक कि की वो तरफ आपके से साथ साथ और पहले साथ ही अंडर साथ 11 क्या खेल ना अर्जुन करें, सेठी आपके ब्लॉग साथ की साथ तरफ से अंडर आप 6 क्या सबको खेल ना करें। थैंक यू सो मच। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लॉग देखते रहिए।